अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारा ग्रामर का लेक्चर नंबर 6 है। इसमें हम पढ़ेंगे वर्ब और काइंड्स ऑफ वर्ब। ठीक है, इसको डिटेल में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो वर्ब की डेफिनेशन है, वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। ये क्या है? वर्ब एक्शन वर्ड है। ठीक है, आप इतनी सिंपल याद करें फिर भी काम चल जाएगा। ठीक है, अगरचे आप ज़्यादा करना चाहें तो फिर भी ठीक है। ये वर्ब ये होता है, एक्शन वर्ब वर्ब ये होता है। ठीक है, वॉक, टॉक, लॉफ, राइट, रीड, ये जब हम यूज़ कर रहे होते हैं ना सेंटेंस में तो ये लिखते हैं। ठीक है, और ये डिफाइन इसको और तरीके से भी, और भी हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल्स और asserts something about a person or thing. Verb comes from Latin verb verbium. ठीक है, क्या? verbium ये कहाँ से आ रहा है? लेटिन वर्ड वर्बियम से लिया गया है। अ वर्ड इट इज़ सो कॉल्ड बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इन द सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको आइडिया हो गया। ठीक है, ये थोड़ी सी शॉर्ट डिटेल है, आप इसको देख लें। अ वर्ब मे टेल अस व्हाट अ पर्सन और थिंग डज एज पीटर लॉफ्स। ये क्या कह रहे हैं कि हमें बताता है कि वर्ब जो है या पर्सन या थिंग्स कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, वो उसके लिए हमें ना बता रहा होता है सेंटेंस के अंदर। मसलन ये कह रहे हैं पीटर लॉफ्स। ये जो पीटर है क्या है? ये है सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। ये बंदा है, पीटर नाम है इसका बंदे का, वो क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। पीटर लॉफ्स। ठीक है, आगे कह रहे हैं क्लॉक स्ट्राइक्स, द विंडो इज ब्रोकन। ठीक है, द कैट इज डेड, ही इज़ अ टीचर। ठीक है, सो यहाँ तक तो आपको आइडिया आ गया। अब मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, यहाँ आप समझने की कोशिश करिएगा। अब ये है हमारे काइंड्स ऑफ वर्ब। ठीक है, अब वर्ब के जो है ना काइंड्स हम देख लेते हैं। एक होता है मेन वर्ब, दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब्स। क्या? ऑक्सिलरी वर्ब्स। एक होते हैं मेन और ऑक्सिलरी। अच्छा, अब मेन जो वर्ब्स होते हैं ना, जैसे मैंने ये लिखा ना, वॉक, टॉक, लॉफ, ये जो है ना हमारे मेन वर्ब हैं। ठीक है, और एक होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो हम पहले मेन वर्ब की तरफ आते हैं, फिर ऑक्सिलरी वर्ब को देखते हैं। ठीक है, दोनों को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब पहले हम फिर जो है ना मेन वर्ब में दो इकसाम होती है। एक होते हैं वर्ब जो है ना ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और दूसरा इंट्रांजिटिव होता है। अब ट्रांजिटिव जो वर्ब्स होते हैं ना विच टेक्स ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैं इसको आगे ना सिंपल तरीके से आपको जो है ना बताने की कोशिश करूँगा कि ट्रांजिटिव कौन से हैं और ट्रांजिटिव कौन से। अच्छा, जो ट्रांजिटिव है इसको देख लेते हैं। विच टेक ऑब्जेक्ट, वो जो ऑब्जेक्ट लेते हैं ना, ठीक है, वो जो ऑब्जेक्ट लेते हैं अपने सेंटेंस में, उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव। जैसे शी सिंग्स अ सॉन्ग, आई राइट अ लेटर। ठीक है, सो और दूसरा होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब विच डू नॉट टेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट नहीं लेते। लाफ, स्माइल, गो, शी स्माइल्स। ठीक है, ही इज़ वीपिंग। अब देखें इसमें ऑब्जेक्ट इन्होंने इस सेंटेंस में नहीं लिया, अब यहाँ पे इन्होंने ऑब्जेक्ट ले लिया है। ठीक है, जैसे आई राइट अ लेटर। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। इसमें ऑब्जेक्ट किधर है? इधर ऑब्जेक्ट नहीं है ना, शी स्माइल्स। ठीक है, क्या सब्जेक्ट है और वर्ब है। इधर भी सब्जेक्ट है और वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये जो इंट्रांजिटिव होते हैं वो अपने साथ वर्ब नहीं लेते, जो ट्रांजिटिव होते हैं वो अपने साथ वर्ब लेते हैं। ठीक है, मसलन आई ईट मील। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट, मील जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो ये जो है ना अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं, और ये इंट्रांजिटिव जो है वो नहीं लेते। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा एग्जाम क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। अच्छा, ऑक्सिलरी वर्ब को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब में एक होते हैं सिंपल वर्ब, दूसरे होते हैं मॉडल वर्ब्स। अच्छा, ये सिंपल जो वर्ब्स हैं वो होते हैं डू, डज, डिड, इज, आर, वास। जैसे टेंसेस में हम वास वर्ब पढ़ रहे होते हैं ना, ठीक है, हैड, तो ये जो है ना सिंपल होते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ब्स होते हैं ऑक्सिलरी, सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब्स। और इनमें जो है ना ऑक्सिलरी वर्ब्स में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी होते हैं। मसलन जो हम पढ़ते हैं ना कुड, शुड, मे, इन पे सेंटेंसेस बना रहे होते हैं टेंसेस पूरे करके। ठीक है, तो ये दरअसल मॉडल वर्ब्स होते हैं। ये सवाल बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कैन है या कुड है या शुड है या जो ऑट हैं, ये क्या है ग्रामर के अंदर। तो ये
ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, तो इसको अच्छे से कर लेंगे तो इंशाल्लाह पेपर में आसानी होगी। अच्छा, मैंने जैसे हम वर्ब्स जो इरेगुलर और रेगुलर वर्ब्स भी होते हैं, जैसे आपको आइडिया है, तो अब मैं आगे ये भी बताऊंगा कि रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं, जो है इरेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं। अभी तो हमने वर्ब्स के काइंड्स पढ़ लिए ना, तो और जो है ना रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स भी होते हैं। अब मसलन जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं ना, क्या इरेगुलर, वो क्या होते हैं, गधे के बच्चे होते हैं। किसके, गधे के। जैसे मैंने लिखा राइट, रोट, रिटन। अच्छा, यहाँ आपको बात समझनी चाहिए कि जो गधे के बच्चे होते हैं ना, यानी जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने साथ ईडी जो लास्ट में लगाते हैं ना, ईडी सेकंड फॉर्म, वो ईडी नहीं लेते अपने साथ, ठीक है। अमूमन जो है ना वर्ब जो है ना अपने साथ जो है ना ईडी लेते हैं, लेकिन ये जो है ना रेगुलर वर्ब्स नहीं लेते अपने साथ। मसलन जैसे डू हो गया, डिड, डन हो गया, इधर ईडी उन्होंने नहीं लिया लास्ट में। अब ये जैसे हो गया से, सेड, सेड, ईट, एट हो गया, ब्रेक, ब्रोक हो गया, ठीक है। ब्रोक्ड नहीं हुआ, इधर ब्रोक हो गया, और थर्ड फॉर्म ब्रोकन हो जाएगा, इधर ईटन हो जाएगा, ठीक हो गया। और इधर देख लेते हैं जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं वो अपने साथ ईडी लगाते हैं, जैसे एक्सेप्ट, इधर एक्सेप्टेड आ गया, ठीक है। शी एक्सेप्टेड माय फ्रेंड रिक्वेस्ट। इधर हो गया एक्सपोज, ये एक्सपोज्ड हो गया। अबोर, अबोर्ड हो गया, अबोर का मतलब होता है नफरत करना। अराइव, अराइव्ड। बिलोंग, बिलोंग्ड। एजुकेट, एजुकेटेड। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी कि जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं अपने साथ ईडी लास्ट में लेते हैं।